फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ औरतें अपने घरों से खुले में झाड़ियों के पीछे पखाना करने जा रही हैं। वो बैठी होती हैं कि एक ट्रक वाला इनके पास से गुजरता है। ट्रक की रोशनी इन औरतों पे पड़ती है और ट्रक वाला हंसता है और फिर ये ट्रक वाला दो लड़कियों को छेड़ता है। ये लड़की इसे देख लेती है और वो इसके सर पे नारियल मारती है और ट्रक वाला नीचे गिर जाता है। इस लड़की का नाम जया होता है और ये जया के माँ बाप होते हैं और ये जया के नाना जी होते हैं और इनको कक्का बुलाते होते हैं। और फिर हम देखते हैं इसका नाम केशव होता है। ये 37 यानी कि 37 साल का होता है और इसकी शादी नहीं हुई होती। इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे ये ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि इसकी शादी हो रही होती है और इसकी शादी एक भैंस से होती है। केशव के पापा का नाम विमल नाथ होता है। ये धार्मिक किस्म के बंदे होते हैं। केशव की शादी भैंस से इसलिए हो रही होती है क्योंकि इनके मुताबिक केशव की कुंडली में खराबी है और भैंस से शादी करने से इसकी जिंदगी बच जाएगी। इसका नाम नरू होता है और ये केशव का छोटा भाई होता है। ये दोनों ट्रेन में होते हैं और यहाँ केशव का सामना जया से होता है। केशव को जया देखते ही पसंद आ जाती है। केशव एक घर में साइकिल की डिलीवरी देता है और इत्तेफाक से वो घर जया का होता है। केशव का साइकिल का काम होता है। जया की बातों से केशव को पता चल जाता है कि जया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि वो समझदार और होशियार लड़की होती है और वो चुप रहने वालियों में से नहीं होती। और ये बता के जाता है कि साइकिल के पीछे इसका पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा है। केशव जया से बातें करके खुश होता है और फिर ये दोनों हैरान होते हैं क्योंकि इन्हें एक पोस्टर को देख के पता चलता है कि जया एक टॉपर लड़की है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। केशव जया की तस्वीरें खींचता है। ये उसके आगे पीछे घूमने लगता है और ये अपनी दुकान वाले पोस्टर पे जया की तस्वीर लगवा देता है। जया वो पोस्टर देखती है और ये इससे लड़ने आती है। ये बताता है कि जब से इसकी तस्वीर लगाई है इसकी 8% सेल बढ़ गई है। जया इससे सारे पोस्टर उतारने का कहती है पर ये अपना मोबाइल इसके पास भूल जाती है। वो अपना मोबाइल लेने वापिस आती है। इन दोनों में बातें होती हैं और जया बताती है कि इन दोनों की सोच एकदम अलग है। ये साइकिल पे घर जाती है और केशव इसके पीछे इसे घर छोड़ने आता है और घर का गेट बंद करते हुए ये केशव को देख के मुस्कुराती है। केशव खुश होता है। केशव ने इसके मोबाइल की रिंगटोन भी बदल दी थी। केशव ने उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया था। केशव पूरा तैयार होता है क्योंकि अभी त्योहार होता है। इस त्योहार में औरतें अपने अपने पतियों को डंडों से मार रही होती हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। केशव ने सोचा होता है कि आज वो इससे बात करेगा पर कुछ देर बाद ये खुद इसके पास आती है और इसे इसकी हरकतों पे बातें सुनाती है और ये गुस्सा करती है। और फिर केशव बोलना शुरू करता है और बताता है कि जब इसने जया को पहली बार देखा था तभी इसने सोच लिया था कि ये दुनिया से लड़ जाएगा जया के लिए। ये अपने और जया के मोबाइल से एक दूसरे का नंबर डिलीट कर देता है और अब जया सोचों में पड़ जाती है और दोस्तों इसको भी केशव से प्यार हो जाता है। ये केशव से दुकान पे मिलने आती है और इसकी बातों से केशव समझ जाता है कि उसको भी इससे प्यार हो गया है। अब ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। केशव और नरू जया का हाथ मांगने जया के घर जाते हैं और ये अपने पापा को शादी का बताता है और अब इनके मुताबिक केशव की 2 अंगूठों वाली लड़की से शादी होगी। ये भी कुंडली वाला मामला होता है। केशव इस बारे में जया को बताता है और वो हंसती है। केशव को अदरक नजर आती है और इसे आइडिया आता है। ये 2 अंगूठों जैसी अदरक को एक बंदे के पास लेके जाता है। ये अपनी शादी के लिए दुआ भी करता है और ये दोनों एक साथ वक्त भी गुजार रहे होते हैं। वो आदमी उस अदरक को एक नकली अंगूठा बना देता है। वो अंगूठा एक अंगूठी से जुड़ा होता है। केशव अब 2 अंगूठों वाली तस्वीर अपने पापा को दिखाता है। वो पूछते हैं कि ये लड़की कहाँ मिली तो ये इन्हें झूठी कहानी सुनाता है और ये शादी कराने का कहता है। और दोस्तों फिर केशव की शादी हो जाती है और ये अपनी शादी में बहुत खुश होता है। सुबह सवेरे गांव की औरतें इसे अपने साथ ले जाने आती हैं। ये औरतें घरों से दूर पखाना करने जा रही होती हैं। ये केशव से बात करती है। दोस्तों घर में टॉयलेट नहीं होता और केशव इससे दूसरी औरतों के साथ जाने का कहता है पर दोस्तों जया के माँ बाप के घर में टॉयलेट होता है। ये पैदल चलकर दूसरी औरतों के साथ दूर जाती है पर ये वापिस आ जाती है और ये इसे
इसे बताती है कि ये खुले में पखाना नहीं कर सकती और ये केशव से इस बारे में कुछ करने का कहती है। केशव घर में टॉयलेट बनाने की बात करता है पर इसके पापा तो खाना ही छोड़ देते हैं। ये दोबारा से टॉयलेट की बात करता है पर वो नहीं मानते। इसकी अपने घर वालों से बात होती है और ये उनको यहाँ के हालात के बारे में नहीं बताती। नरू इसे प्रधान नाम के पड़ोसी के घर जाने का कहता है। ये जिया को उस पड़ोसी के घर लेके जाता है। इस घर में एक बूढ़ी औरत होती है और उसके लिए घर में टॉयलेट बना होता है और जिया यहाँ टॉयलेट में जाती है और इसे सुख का सांस आता है। पर फिर ये केशव को बताती है कि आज इसे टॉयलेट जाना चोरों जैसा काम लगा। ये टॉयलेट की बात करती है। केशव इसे हालातों में एडजस्ट करने का बोलता है और कहता है कि पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अगली सुबह ये केशव से खेत ले जाने का कहती है और केशव इसे सॉरी बोलता है अपनी की हुई बदतमीजी के लिए। केशव इसे खेत में लेके जाता है पर दोस्तों केशव के पापा यहीं से गुजरते हैं। मोटरसाइकिल की रोशनी जिया पे पड़ती है और केशव के पापा पास पड़े कूड़े में गिर जाते हैं और उनकी नजर जिया पे पड़ती है। जिया ने मुंह ढका होता है। वो यहाँ से चले जाते हैं और अब जिया गुस्से में होती है। इसके पापा बताते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है पर जिया अब मानने वाली नहीं होती। दोस्तों केशव फंस गया होता है। इसकी बीवी को टॉयलेट चाहिए होता है पर इसके पापा ये नहीं होने देंगे और अब केशव शादी करने पे पछता रहा होता है। केशव अपने मसले के बारे में अपने जानने वालों को बताता है और एक बंदा इसे एक जुगाड़ बताता है। दोस्तों ट्रेन रोज इनके गाँव में 7 मिनट के लिए रुकती होती है। जब ट्रेन रुकती है तब केशव जिया को यहाँ लाता है। जिया ट्रेन के टॉयलेट में जाती है। इस तरह जिया के टॉयलेट का इंतजाम हो जाता है और केशव की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाता है। पर दोस्तों एक दिन केशव जिया को ट्रेन में छोड़कर काम से जाता है। जिया टॉयलेट में जाती है पर दोस्तों ट्रेन में लोग टॉयलेट के दरवाजे के आगे सामान रख देते हैं। इस वजह से जिया से दरवाजा नहीं खुलता। वो आवाजें लगाती है। लोग इसकी मदद के लिए आते हैं पर ट्रेन चल पड़ी होती है। केशव इसे ट्रेन की चैन खींचने का कहता है पर ये नहीं खींचती क्योंकि इसे समझ आ गया होता है कि ट्रेन वाला काम भी ये रोजाना नहीं कर सकती। ये अपने घर चले जाती है और केशव को फोन पे बताती है कि ये वापस नहीं आएगी। जिया के टॉयलेट के लिए अपना ससुराल छोड़ने के बारे में अखबार में खबर छप जाती है और जिसने खबर छापी होती है वो केशव का जानने वाला होता है और केशव इसे मारता है। जिया अपने घर में सुकून में होती है और दोस्तों केशव के पापा को वो नकली अंगूठा भी मिल जाता है और वो इस बात का काफी गुस्सा करते हैं और वो केशव को ठुड्डा भी मारते हैं। केशव को अपनी बीवी की याद आ रही होती है। दोस्तों गांव में शूटिंग होती है और यहाँ केशव को टॉयलेट नजर आते हैं और केशव यहाँ से एक टॉयलेट चुरा लेता है। इसने टॉयलेट को ढका होता है और ये उस टॉयलेट में बैठ के अपनी बीवी को फोन करता है और अपनी बीवी को मिलने बुलाता है। केशव इसे टॉयलेट चोरी करने के बारे में नहीं बताता और फिर इसे फोन आता है। टॉयलेट चुराने की वजह से केशव अब हवालात में होता है। केशव अपने पापा को ऐसी बातें बोलता है कि मानो जैसे उसने सोच लिया है कि अब वो घर में टॉयलेट बनाएगा और इसके पापा इसे जेल से नहीं छुड़ाते। केशव की दादी इनके पास आकर जिया को बोलती है यहीं से गांव की औरतें गुजर रही होती हैं, ये पखाना करने जा रही होती हैं और जिया इन्हें बोलती है और बताती है कि मैंने तो अपनी मुसीबत का हल निकाला है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम मुसीबत में हो। इन्हीं लोटों में चली जाओगी एक दिन और जीते जी इन्हीं में कैद हो। जिया उस आदमी के साथ थाने में आती है जिसका टॉयलेट केशव ने चुराया होता है और वो बंदा केशव को हवालात से बाहर निकलवा देता है। केशव अब दुखी होता है। दोस्तों त्योहार आता है और इसकी माँ इसे बातें सुनाती है कि इसने बखेड़ा खड़ा कर रखा है पर इसके पापा और इसके नाना केशव को छोड़ने पे इसका साथ देते हैं। केशव बाहर ही होता है और वो इनकी बातें सुन लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। बाहर जहाँ औरतें अपने पतियों को मार रही होती हैं वहाँ केशव भी जिया से मार खाता है और ये जिया के घर के बाहर बैठा होता है। जिया केशव के जख्मों को देखती है और वो इसके जख्मों पे मरहम लगाती है। इन दोनों को अभी भी एक दूसरे से प्यार होता है। दोस्तों केशव और जिया की खबर छपने की वजह से गांव की औरतें अब शिकायत करती हैं कि कोई लोग खेतों में कैमरा लेकर बैठे होते हैं और वो खबरी चैनल वाले लगते हैं। केशव बोलता है और इसके पापा इसे थप्पड़ मारते हैं। एक औरत बताती है कि इसे औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती, जिस पे केशव बताता है कि इस देश की औरतों को अपनी इज्जत खुद ही नहीं करनी आती वरना हर सुबह खुले में नंगा होने से खुद एतराज करती। केशव सोच लेता है कि अब ये पक्का हल निकालेगा।
केशव सरपंचों के पास अर्जी डालता है कि गांव में पब्लिक टॉयलेट बनाया जाए, पर ना तो लोग मानते हैं और ना ही सरपंच। लेकिन केशव सरपंच से जुबान दराजी करता है और कहता है कि बीवी वापस आए ना आए, टॉयलेट तो ला के छोड़ूंगा इस गांव में। दूसरी तरफ दोस्तों, जिया को इंटरनेट से पता चलता है कि पब्लिक टॉयलेट बनाने वाले सरकारी काम में स्कैम हुआ है और मंत्रियों ने इसमें पैसा खाया है। ये स्कैम 3000 करोड़ का था और ये सारे स्कैम 4 साल पहले हुए हैं। जिया ये सब जानकारी केशव को देती है। दोस्तों, प्रधान ने इससे माथुर नाम के बंदे से मिलने का कहा था। ये मथुरा जाते हैं और ये माथुर से मिलते हैं। माथुर सैनिटेशन डिपार्टमेंट में डीएम होता है। केशव इससे 3000 करोड़ के पब्लिक टॉयलेट वाले स्कैम की बात करता है। माथुर ने 3 जगहों की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि ये सरकारी टॉयलेट हैं, पर लोगों ने इनको अपने इस्तेमाल में ले लिया है। सरकार टॉयलेट बनाने वाला काम करती तो है, पर लोगों का तो यही है कि हम अपने घर में टॉयलेट नहीं बनने देंगे। सरकार ने इनके घरों में सीवरेज की लाइन भी डाली, पर इन लोगों ने वो भी बंद करवा दी और माथुर इन्हें वकील के जरिए PIL डालने का कहता है। केशव अब सबूत इकट्ठे करता है और वो सबूत ये वकील को देते हैं। फिर दोस्तों, माथुर बताता है कि ये सरकार से सैंक्शन लेकर मंद गांव में टॉयलेट बनवा देगा और इसमें करीबन 11 महीने लग जाएंगे। और ये केशव को बताता है कि केशव की लड़ाई सभ्यता से है। सभ्यता यानी कि कल्चर, और इस देश में कल्चर से लड़ना एक मुश्किल काम है। इसका भाई भी इससे कल्चर के बारे में बात करता है। फिर ये पंडित को बुला के पूजा करवाता है और बताता है कि ये घर में टॉयलेट बनवा रहा है और इसके पापा बताते हैं कि वो खाना ही नहीं खाएंगे। टॉयलेट बनना शुरू होता है। इसका अपनी बीवी से राब्ता होता है और टॉयलेट बन जाता है और इसके पापा खाना ही नहीं खा रहे होते। सरपंच और केशव के पापा एक साथ टॉयलेट को देखते हैं। केशव सोया होता है कि इसे आवाज आती है और ये देखता है कि इसके पापा और सरपंच टॉयलेट तुड़वा रहे हैं। दरवाजा बंद होता है और ये दूसरे रास्ते से बाहर आता है। इन लोगों को रोकता है। ये गुस्से में होता है और ये लोगों से कल्चर से हटकर समझदारों वाली बातें करता है, जैसे कि अगर टॉयलेट इतनी ही बुरी चीज है तो खुदा ने पेट क्यों दिया। केशव इससे 11 महीने का इंतजार करने की बात करता है और दोस्तों, ये इसे दोबारा फोन करने से मना करती है। इसे एक आइडिया आता है और ये इसे वो आइडिया बताती है। जिया अदालत में तलाक की अर्जी डाल देती है। ये खबर अखबार में छप जाती है। ये गाँव वालों के लिए मसला होता है क्योंकि इस गाँव में 1700 सालों में तलाक नहीं हुआ होता। और दोस्तों, न्यूज वाले इन दोनों के पास आते हैं और ये दोनों ही टीवी पे आते हैं। ये दोनों ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को भी टॉयलेट वाला मसला समझ आता है और केशव बोलता है कि बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। संडास यानी कि टॉयलेट। और जिया के मुताबिक वो इस तलाक के लिए उन औरतों को कसूरवार मानती है जो अगली सुबह फिर से लोटा लेकर निकलने वाली हैं। और दोस्तों, गाँव की औरतों को ये बात लगती है। अब दोस्तों, मंत्रियों और सरकारी बंदों को टेंशन होने लगती है क्योंकि ये पब्लिक टॉयलेट वाले स्कैम में हिस्सेदार होते हैं। और दोस्तों, न्यूज पे और जगह जगह इस बारे में काफी चीजें होती हैं। जिया के नाना केशव के घर आते हैं और वो इसे ये समझा के जाते हैं कि अगर ये कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये दोनों मिलते हैं। केशव बताता है कि ये अपना घर छोड़ देगा, लेकिन ये बताती है कि ये केशव का घर नहीं तोड़ सकती, पर ये इस शादी को तोड़ सकती है। इन दोनों में अभी भी प्यार होता है। और दोस्तों, गांव की औरतों को अब समझ आने लगती है कि जिया सही है और अब ये औरतें भी अपने मर्दों से टॉयलेट की बात करती हैं। और एक औरत तो अपना लोटा ही फेंक देती है कि वो दोबारा खेतों में नहीं जाएगी। और दोस्तों, अगली सुबह केशव की दादी सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिरती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसने पखाना करना होता है, पर अब ये चल कर खेत में नहीं जा सकती और इस वजह से इसको मजबूरन अपनी माँ को उस टूटे टॉयलेट में ले जाना पड़ता है। और अब इसको घर में टॉयलेट होने की कदर समझ आती है। दोस्तों, अदालत में गांव की बहुत सारी औरतें आ जाती हैं। ये अब खुले में पखाना करने से इनकार कर रही होती हैं और ये औरतें भी तलाक लेने आई होती हैं। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर इस बारे में न्यूज पे देख लेता है और वो उन 7 दफ्तरों के टॉयलेट्स 7 दिन के लिए बंद करवाने का कहता है, जहाँ से मंद गाँव में टॉयलेट बनने के लिए फाइलें गुजरनी होती हैं। और बताता है कि अगर देश की भलाई के लिए नोटबंदी हो सकती है तो टॉयलेट भी बंद हो सकता है। अदालत में मीडिया आई होती है और इस मामले के बारे में न्यूज पे आ रहा होता है। दोस्तों, उन 7 दफ्तरों में टॉयलेट बंद हो जाते हैं और उन दफ्तरों में खलबली मच जाती है। ये दोनों अदालत में
में आते हैं। जज के पास सीएम की चिट्ठी आती है और फिर जज इनकी तलाक को नामंजूर कर देता है और बताता है कि सरकार ने केशव के गांव में टॉयलेट बनाने की अर्जी को मंजूर कर लिया है और कल सुबह से गांव के बाहर वाले मैदान में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। दोस्तों, केशव ने माथुर से कहा था कि जब तक मसला निजी ना हो कौन लड़े कौन हल निकाले, और केशव ने सही कहा था। और दोस्तों, जब टॉयलेट बंद हुए तब ही इस मसले को हल किया गया। केशव के पापा अपनी हरकतों के लिए जिया से सॉरी बोलते हैं और फिर दोस्तों इनके घर में टॉयलेट का इफ्तिताह यानी कि उद्घाटन होता है। और दोस्तों फिर हमें एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर नजर आती है जिनका नाम शिवम नाडे और अनीता नाडे होता है और हमें लिखा नजर आता है कि जिया और केशव वाले किरदार इनसे इंस्पायर्ड हैं। और हम देखते हैं कि गांव के बाहर वाले मैदान में टॉयलेट बनना शुरू हो गया है और गांव के लोगों ने टॉयलेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। केशव बताता है कि जो पैसे सरकार ने इनाम में टॉयलेट बनवाने के लिए दिए थे वो इसने वापस कर दिए क्योंकि ये टॉयलेट अपने पैसों से बनवाएगा। और ये हमसे कहता है कि याद है ना, बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।